नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछली क्लास में हमने सार्वजनिक स्थानों में स्वीकार्य और सकारात्मक व्यवहार के बारे में बात की थी। हमने सड़क पर उचित व्यवहार के बारे में भी जाना था। अब हम पार्क यानी बगीचे के बारे में बात करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सब कभी न कभी किसी पार्क में जरूर गए होंगे। क्या आप पार्क जाने के अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अगर हमारे घर के पास कोई पार्क हो तो उसके क्या फायदे होते हैं? अपने अनुभव और विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ बातों पर ध्यान दें? पार्क के फायदे। हमें खुली ताजी हवा और शांति मिलती है। हरियाली होती है। मन बहलाने के लिए सुरक्षित जगह होती है। पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां सभी तरह के लोग ताजी हवा और शांति के लिए आते हैं। आजकल सड़कों पर ज्यादा वाहनों की वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। पार्क में हमें हरा भरा प्राकृतिक वातावरण मिलता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क बहुत सुरक्षित होता है क्योंकि वहां उन्हें वाहनों और ट्रैफिक से कोई खतरा नहीं होता। इतने फायदों की वजह से शांति से समय बिताने के लिए पार्क ही सबसे अच्छी जगह होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम पार्क में उचित व्यवहार करें ताकि किसी को परेशानी ना हो। क्या आप जोड़े बनाकर यह चर्चा कर सकते हैं कि पार्क में किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य होता है? आपको स्वीकार्य व्यवहार की सूची बनानी है। सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ बातों पर नजर डालें? पार्क में हमें सुव्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। चलने के लिए जो पगडंडी बनाई गई हो उस पर ही चलना या दौड़ना चाहिए। यह नहीं करना चाहिए पुल तोड़ना, पेड़ पौधों और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। शिष्टाचार दिखाना चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए, बच्चों, बुजुर्गों इत्यादि की। स्वस्थ और स्वच्छ व्यवहार करना चाहिए। कचरा नहीं फेंकना या फैलाना चाहिए। क्या आपने पार्क में कभी कोई गलत काम किया जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो? अगर हाँ, तो क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से आकर इसके बारे में बताना चाहेंगे? बिना हिचकिचाहट के अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम सिनेमा हॉल के बारे में बात करते हैं। सिनेमा हॉल एक ऐसी जगह होती है जहां लोग फिल्म देखने और खुद का मनोरंजन करने आते हैं। मजे लेने के लिए यह उचित नहीं होगा कि आप किसी दूसरे के मनोरंजन में बाधा डालें या फिर उनके लिए परेशानी पैदा करें। पर दुख की बात तो यह है कि लोग बहुत लापरवाही से पेश आते हैं, जैसे कि सीटी बजाना, कचरा फेंकना, चीजें फैलाना इत्यादि। क्या आपने सिनेमा घर में कभी यह सब अनुभव किया है? क्या आप में से कोई 3 छात्र सबको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम उन व्यवहारों की सूची बनाएं जो सिनेमा हॉल में अनुचित माने जाते हैं? आपको यह सूची सुव्यवस्था,
सभ्यता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बनानी है। सबसे पहले सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से हमें यह नहीं करना चाहिए फिल्म शुरू होने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर जाना, आगे वाली सीट पर लात मारना, आगे वाली सीट पर पांव टिकाकर बैठना, फिल्म शुरू होने के बाद ठंडे पेय या नाश्ता लेने जाना, आगे वाली सीट पर लात मारना या उस पर पांव टिकाकर बैठना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब शिष्टाचार के दृष्टिकोण से जब हम सिनेमा हॉल में हो तो हमें यह नहीं करना चाहिए चिल्लाना, जोर से बातें करना इत्यादि, लगातार फुसफुसाना या फिल्म की कहानी बताते जाना क्योंकि आपने वह फिल्म पहले से ही देखी है, सीटी बजाना, ताने कसना, छी छी करना, हल्ला मचाना, मजाक उड़ाना इत्यादि। कुछ लोग लगातार बातें करते हैं, फुसफुसाते हैं या फिर फिल्म की कहानी बताते रहते हैं। कुछ लोग उनके पसंदीदा हीरो या हीरोइन के पर्दे पर आते ही पैसे या फूल फेंकते हैं। सीटी बजाना, ताने कसना, छी छी करना, हल्ला मचाना, मजाक उड़ाना, इन सब बातों से भी आसपास बैठे लोगों को परेशानी होती है। हमें सिनेमा हॉल में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अब स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से जब हम सिनेमा हॉल का इस्तेमाल कर रहे हों तब हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कई बार हम बचा हुआ खाना, प्लास्टिक के गिलास, थैलियां, पानी के बोतलें वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लोग मनोरंजन के लिए फिल्म या नाटक देखने आए हों, उनकी परेशानी का कारण बनना ठीक नहीं होता। मैं दोहराती हूं, जो लोग मनोरंजन के लिए फिल्म या नाटक देखने आए हो, उनकी परेशानी का कारण बनना ठीक नहीं होता। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? हमें पाक का इस्तेमाल यह सोचकर करना चाहिए कि वहां लोग शांति और सुरक्षा से समय बिताने आते हैं। जो लोग मनोरंजन के लिए फिल्म या नाटक देखने आए हो, उनकी परेशानी का कारण बनना ठीक नहीं होता।